जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस का जो लाभ हानि का चैप्टर है उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है परसेंटेज के रूप में या वैल्यू के रूप में। देखिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। इनका डिफरेंस कितना होगा अपॉन में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड होता है हमेशा इंटू 100, आपका परसेंटेज मिल जाता है। प्रॉफिट लॉस कैसे मालूम पड़ता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो एसपी होता है ना। मतलब विक्रय मूल्य एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, राजेश एक मोबाइल 4,000 रुपये में खरीदता है और 4,400 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। खरीदना मतलब क्या हो गया, सीपी कितने में खरीदा, 4,000 रुपये में। बेचना मतलब क्या होता है, एसपी कितने में बेच दिया, 4,400 रुपये में। तो राजेश ने एक मोबाइल 4,000 में खरीद के 4,400 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से देखते हैं हम। प्रॉफिट कितने का हो गया, 400 का, है ना। अगर इतना ही पूछे बस कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ तो क्या बोलेंगे हम, 400 रुपये का। कैसे मालूम पड़ रहा है प्रॉफिट हो रहा है, एसपी यहाँ पर ज़्यादा है विक्रय मूल्य। कितने का प्रॉफिट, 400 रुपये का। परसेंटेज निकालना हो तो डिफरेंस 400 अपॉन में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 4,000 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो 40 को, तो 10%। हम क्या बोलेंगे, 10% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट या लॉस ऑप्शन में आ सकता है। तो प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ेगा, अगर आपका एसपी ज़्यादा होगा तो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला यही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, सेकंड टाइप का, है ना। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो भी देख लें। और हम एक वीडियो में सिर्फ एक ही टाइप कवर करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। नवीन ने एक कुर्सी कितने में खरीदी, 2,500 रुपये में और 3,000 रुपये में बेच दी। ठीक, 2,500 में खरीदी, 3,000 रुपये में बेच दी। खरीदना मतलब क्रय मूल्य हो गया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ से 500 रुपये का। प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। अपॉन में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड होगा इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, 25 से 25 दूनी 50, 20% का प्रॉफिट लाभ। कौन सा ऑप्शन, डी वाला। क्लियर सभी को। क्या करना है, कितने में खरीदा कितने में बेचा, उसका डिफरेंस अपॉन में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस कैसे मालूम पड़ेगा, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपये में खरीदी और 135 रुपये में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से कितने का देख पा रहे हो आप, 18 और 7 15, 27 रुपये का। कितने का प्रॉफिट, 27 रुपये का, है ना। 27 और 8 35 हो जाएंगे। और अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना, 108 इंटू 100। 3 से काट दो 9 बार, 3 से 3 तिया 9, 3 छक 18, 9 से 9 चौक 36 और 4 से काट देंगे 100 को, तो 25% का प्रॉफिट लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। आई बात समझ में। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने एक वस्तु 76 रुपये में खरीदी और 57 रुपये में बेच दी, है ना। देखो, अब 76 रुपये में खरीदी थी और 57 रुपये में उसने बेच दिए। मतलब क्लियर मालूम पड़ रहा है, यहाँ से क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, जो इसका डिफरेंस है। कितने का लॉस, डिफरेंस। तो 76 से माइनस करो 57 को, 16 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 9। और ये बन जाएगा 6, 6 से 5 जाएगा देख 19। कितने का लॉस हो गया, 19 का। अगर सब इतना ही पूछे कि कितने रुपए का लॉस हुआ है तो क्या बोलेंगे, 19 का। अपॉन में क्या, 76 इंटू 100। 19 से कट जाएगा ये भी 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। इसमें भी क्या आ गया, 25% का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। डी ऑप्शन। बात क्लियर है सभी को। तो कितने का लॉस हो गया, 25% का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मनीष एक मेज 6,250 रुपये में खरीदता है और 7,291.25 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ना। तो लाभ दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा है। तो लाभ कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे हम लोग। तो बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, 7,291.25। उसमें से छोटी वैल्यू कितनी है, 6,250। माइनस करेंगे यहाँ 0 0 तो 25 आएगा। 1 9 में से 5 गया, 4 0 1। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1041.25। अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना, 6,250 इंटू 100। पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है, 2 जीरो और लगा लेना। इसको कैंसिल करना, इसको कैंसिल करके अब आंसर बताना मुझे, इसमें से आंसर क्या है ना। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके इसका आंसर कमेंट करके बताएं, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आप करना सीखें। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार एक वस्तु 4,000 में खरीदता है और 3,800 रुपये में बेच देता है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 4,000 रुपये में खरीदी है और 3,800 रुपये में बेच दी है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है, क्योंकि इधर कम है। कितने का लॉस हो गया उसको? 200 रुपये का। बटे में सीपी कितना हो गया? 4,000 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। 4 से 20 को काटोगे तो 5%। 5% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए वाला। क्लियर सभी को? 5% का लॉस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है। कितने का प्रॉफिट? 5 का प्रॉफिट। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी? 25 इंटू 100। 5 से काटो 55 25, 5 से काट दो 5 दूनी 10। कितना? 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। क्लियर सभी को? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर 4500 रुपये में खरीदता है और 1500 रुपये उसकी मरम्मत में लगाता है। देखिए कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं और उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो पैसा किससे खर्च हो रहा है? हमारी जेब से खर्च हो रहा है, तो मतलब वो कॉस्ट प्राइस में काउंट हो जाता है। 4500 रुपये में खरीदा, 1500 रुपये में उसकी मरम्मत में लगाया, तो 4500 और 1500 कितना हो गया? 6,000 रुपये। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 6,000 रुपये उसने जेब से खर्च कर दिए। बेच कितने में दिया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 7,500। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 1500 रुपये का। बटे कॉस्ट प्राइस कितनी? 6,000 इंटू 100। 2 जीरो एक कैंसिल, 1 जीरो एक कैंसिल। 6 से काट देते हैं इसको, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंजे 30। 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस का कैसे पता करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, ठीक। इसकी मरम्मत में कितने खर्च कर दिए? 200 रुपये। 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिया। भैया कितने का पड़ गया हमको? ये 1400 रुपये का। और कितने में बेच पा रहे हैं हम इसको? 1680 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 280 का। किस पर हुआ? सीपी पर, 1400 पर इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28। 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। क्लियर सभी को? चलिए, है ना। तो क्वेश्चंस करवाने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का हमारा मकसद यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। 1-2 क्वेश्चन आप करोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप एग्जाम में उस क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें। दीपक ने एक खिलौना 4,700 में खरीदा, 800 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए। कितने का हो गया ये? 5500 रुपये का। कितने का हो गया? 5500 रुपये का। कितने में बेच दिया? 5,800 रुपये में, ठीक है। 4,700 रुपये खर्च किए हैं, 800 रुपये उसने मरम्मत में लगाए, तो कितने का हो गया? 5500 का। कितने में बेच दिया? 5800 में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 300 रुपये का। अगर सिर्फ आपसे यही पूछा जाए कि लाभ बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आंसर क्या देंगे हम? 300 रुपये। 300 रुपये का लाभ हो गया किस पर? 5500 रुपये पर। इंटू 100। 2 जीरो ये कैंसल, 5 कम 5, 5 से एक बार, 5 के 30। कितना हो गया? 60/11। 11 11 पंजे 55, 5/11%। समझ पा रहे हैं आप क्या आंसर बना? बी ऑप्शन 1/5%। प्रॉफिट या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक पुराना टीवी कितने में खरीदा उसने? 3,600 रुपये में। और क्या किया? 900 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए। तो कितने में बेच दिया इसको? 4,500 रुपये में। कितने में बेच दिया? 4,500 रुपये में। और कितने में बेच पा रहा है वो? 5,850 रुपये में। प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। कितने का? 4,500 से 300, 1,350, ठीक। कितने का प्रॉफिट हो गया इसको? 1,350 रुपये का। 4,500 और 3 48, 350 ये और 1,000 किस पर हुआ? 4,500 पर हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 4,500 इंटू 100। 2 जीरो कैंसल, 45 आपका ये कट जाएगा, 90 15 से काट लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, इसको 5 से काट देता हूँ मैं। 5 नमक की 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 9 से काट देता हूँ, 9 27। कितना आ गया? 30%। कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका? बी वाला। क्लियर सभी को?
तो 3600 में खरीदा था, 900 उसकी मरम्मत में लगाया, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई आपकी 4500, और कितने में बेच दिया उसने 5850 में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अतुलिक एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, 400 मरम्मत में लगा देता है। 4000 में खरीदा, 400 उसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, कितने का हो गया 4400 का। कितने में बेच दिया उसने 5000 में, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5000 कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ से उसको 600 का। अपॉन में क्या आता है कॉस्ट प्राइस, कितना 4400 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, और कैंसिल कर लो इसको आप, 2 से 2, 2 2 3 6, फिर 2 से 11, 2 से कैंसिल करोगे 150, फिर 11 से करोगे 11 कम 11, 4 बचा 11 3 33, फिर कितना बचा 7/11, 13 सही 7/11। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ए वाला। 13 सही नहीं, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। कितना रिमाइंडर बचा था इसमें आपका, 11 से इसको कैंसिल किया था हमने, तो 11। चलो एक बार और से कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, एक बार और इसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग। कितने का प्रॉफिट हुआ 600 का, है ना। 600 का प्रॉफिट है, किस पर है 4400 पर इंटू 100। 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, फिर मैंने 2 से किया इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 जीरो, फिर 2 से किया 11, तो 150। कितना बच रहा है 150/11, 11 कम 11, 4 बचा 11 3 33, 7 बच रहा है 7/11, 13 सही 7/11, 13 सही 7/11। 11 कम 11, 11 से फिर क्या बचा आपके पास 4, 11 3 33 ना, ये आएगा इसका ऑप्शन का मिसप्रिंट है थोड़ा बहुत। 13 सही 7/11, 13 सही 7/11, 13 सही 7/11 कर लो इसको। कौन सा ऑप्शन बना लेते हैं, डी वाला। 13 सही 7/11 है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3000 में बाइक खरीदी, मरम्मत में कितने में 30,000 में, 30,000 में उसने उसको खरीदी है, और 5,000 उसने उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। कितने की हो गई वो 35,000, 35,000 की। अब क्या कर रहा है वो, कितने में बेच रहा है इसको 4200 में बेच रहा है। 4200 में उसने बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको 35,000 का। ठीक है, 3500 से 4200, कितने का प्रॉफिट 7,000 का। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई हमारी 35,000 रुपीज इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, 7 कम 7 जीरो, 7 5 35, 5 से काट दो 100 को 20 बार। कितना प्रॉफिट हो गया 20% का। कहाँ है ऑप्शन बी वाला, क्या प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट। किस पर होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर, है ना। जब भी आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो वैल्यू बनती है वो कॉस्ट प्राइस की अपॉन में बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे उसकी वैल्यू निकली हुई दे दी थी। अब इसमें आपको या तो परसेंटेज के रूप में कोई खर्चा करवा देगा या जीएसटी वगैरह कुछ लगा देगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारी जेब से जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु 5,000 में खरीदता है और 10% जीएसटी लगा देता है और उसको 6,600 में बेच देता है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, 10% निकाल के ऐड कर देंगे। तो 5,000 पर कितना जीएसटी लगाया 10% का, तो 10% निकाल लो इसका। 0 से 0, 0 से 0 मतलब कितना जीएसटी लगाया उसने 500 रुपये। 5,000 में उसने खरीदा और क्या कर दिया 500 रुपये उस पर जीएसटी लगा दिया। अब कितने में बेच दिया उसको उसने 6,600 रुपये में। तो कितने का पड़ गया ये हमको 5,500 का, बेचने की प्राइस 6,600। कितने का प्रॉफिट हो गया 1,100 रुपये का, है ना। 600 और 1,000 किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी 5,500 रुपये इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, 11 कम 11 जीरो, 11 पंजे 55, 5 से 100 को काट दो 20%। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी वाला। आ रही है बात समझ में। तो क्या आंसर बना इसका सी 20%। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है क्योंकि एसपी सेलिंग प्राइस की ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी वही है, 12,000 में खरीदा है और 20% जीएसटी दिया है ना। तो 12,000 का निकाल देते हैं हम 20%, 20/100। 2 जीरो कैंसल, 12 दूनी 2,400 रुपये। कितना जीएसटी दे रहा है वो 2,400 रुपये। किस पर 12,000 पर। तो 12,000 पर 2,400 रुपये जीएसटी दे दिया और 16,560 में उसने बेच दिया।
तो 12 और 2 14, 14,400 रुपये में उसने खरीदा था और कितने में बेच दिया इसको? 16,560 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? यहाँ से डिफरेंस निकाल लो इसका, 16,560 डिवाइड बाय 14,400, 0612, कितने का प्रॉफिट? 2160 रुपये का। किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी? 14,400 रुपये इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए मैंने, 2 से और कर देता हूँ मैं इसको, 72, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 अठी 16, 0। फिर कर देते हैं इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छंग 18, 0। फिर 12 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। कितना आंसर आएगा? 15%। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। आई बात समझ में? तो क्या ऑप्शन बना है इसका? 15%, है ना। बस यही ध्यान रखना है कि आपको कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वो आपके लिए, उसको आप ऐड कर देंगे। अगला है 1,000 रुपये में खरीदा है, 18% उसने जीएसटी लगाया है और इतने में उसको बेच दिया है। तो क्या करोगे आप? 1,000 का 18% निकालोगे, कितना आएगा? 180, है ना। 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा? 1,800 रुपये, 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 है, तो 10,000 है, 10,000 का 18% निकाल दोगे आप, कितना आएगा? 1,800 रुपये। ये 1,800 रुपये ये, 10,000 रुपये ये, इसको जोड़ लोगे और कितने में बेच रहा है वो? 13,570 रुपये में। इसका डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100, तो आप क्या निकाल पाएंगे? कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के, इसलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको रेशो दे दिया गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीपी और एसपी का रेशो कितना? 10 और 13। सिंपल सा क्वेश्चन। 10 से 13 कितने का प्रॉफिट? 3 का। बट एक कॉस्ट प्राइस कितनी? 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30%, है ना। अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए, मान लो सेलिंग प्राइस उसने बोल दिया 5 और कॉस्ट प्राइस दे दिया 4, विक्रय मूल्य पहले बोल दिया गया फिर क्रय मूल्य बोल दिया गया, तो ये नहीं करना है कि हम लोग डायरेक्ट एसपी से डिवाइड कर दें। सबसे पहले इसको अरेंज करना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्म में। तो यहां से कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना बन रहा है? 4, यहां से सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है? 5, डिफरेंस लेंगे 1/4 इंटू 100, कितना बनेगा? 25%। अगर एसपी सेलिंग प्राइस भी अगर आगे दे दिया जाए तो आपका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? सीपी एसपी के फॉर्म में होना चाहिए। सीपी आगे रहेगा, एसपी पीछे रहेगा आपका, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दिया हुआ है 15 और 19, है ना। ये भी सीपी एसपी का ही दिया हुआ, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? 4 का प्रॉफिट, बट सीपी कितना? 15 इंटू 100, 5 तिया 15, 5 से काट दो 20, 20 इंटू 4 80, 80 बटे 3, 3 दूनी 6, फिर कितना बच रहा है? 2, फिर 3 छंग 18, फिर बचा 2, फिर 3 छंग 18, तो 26.666। कौन सा? ऑप्शन बी वाला, 26.6666। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फटाक से। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 12 और 11। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बताएंगे? लॉस हो रहा है। यहां पे कैसे लॉस हो रहा है? क्योंकि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 12, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 11, तो 12 से ये 11 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 1 का, बटे कॉस्ट प्राइस 12 इंटू 100, 4 से काट दो 3 बार, 4 से 25 बार, 3 8 24, 1/3, या 8.33% का क्या होगा? लॉस। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी वाला, 8.33% का लॉस, है ना। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कैसे पता चलेगा? एसपी अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और सीपी से एसपी कम है तो लॉस होगा। यहाँ पर क्या था? एसपी कम था सीपी से, इसलिए क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें भी वही है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दिया हुआ है 10:11, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। अपॉन में क्या जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 10%। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसका कमेंट करके आंसर बताना। एसपी सीपी का रेशो 21:20। अब आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। एसपी सीपी का रेशो है 21:20, तो इसका प्रॉफिट या लॉस का परसेंट कितना है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, है ना। बता दिया मैंने आपको अरेंज कैसे करना है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो 5 और 4। सीपीएसपी का रेशो 5 से 4 कितने का डिफरेंस 1 का। अपन में सीपी कितना 5 इंटू 100। 5 से काट दो 100 को 20%। 20% का प्रॉफिट या लॉस, हम बोलेंगे लॉस या हानि। कौन सा ऑप्शन सी वाला, कौन सा ऑप्शन सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें भी वही है, सीपीएसपी का रेशो कितना 20 और 21। तो कितने का प्रॉफिट 1 का बटे सीपी 20 इंटू 100। 20 से 100 को काटेंगे 5%, तो 5% का प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी वाला। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, यहाँ से आराम से इसको करना है आपको। एक बार आप पढ़ लीजिए जरा और इसका आंसर बताइए जरा आराम से। पढ़ा आप लोगों ने इसको। चलो अब देखते हैं इसको हम लोग। क्या है देखो, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे। आप खुद समझना इसको जरा। 350 रुपए हमने लगाए हैं और हमने क्या किया है, 100 संतरे खरीदे हैं, ठीक। और 48 रुपए लगाकर हमने 1 दर्जन बेच दिए। मतलब कितने बेच दिए, 12। 1 दर्जन में कितने होते हैं आप ही खुद बताइए, 12। 350 रुपए में 100 खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं, 100। 350 रुपए में कितने खरीदे हैं, 100। और 48 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं, 48 में 12 हमने बेच दिए। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, एक की प्राइस खरीदने की और एक की प्राइस बेचने की निकाल लेते हैं। तो 350 रुपए में 100, अगर 100 से इसको मैं डिवाइड लगा दूंगा तो मुझे एक की प्राइस मिल जाएगी। क्वांटिटी से डिवाइड लगा देते हैं, 350 बटे 100 कितना आएगा, 3.5। मतलब एक की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 3.5। यहाँ 48 रुपए में 12, तो वस्तु का भाग यहां लगा दो 12 का, 12 चौक 48। तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 4। बस अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो आप आराम से कर सकते हैं। कितने का डिफरेंस, 0.5 का। अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना, 3.5 इंटू 100। पॉइंट्स के बाद में एक वैल्यू, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू, तो ये कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, 5/35 इंटू 100। 5 एकम 5, 5 7 35। 1/7, 1/7 जो होता है वो होता है 14.28 या 14.3 या 14.9 या 14 सही 2/7। अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है ना। और क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, ए वाला। लॉस नहीं है, ये वाला इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये लॉस में है। हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, ए। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक का सीपी निकाल लिया। सीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितनी वस्तु है उसको रुपए में डिवाइड लगा दोगे तो आपको एक का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बेचने में भी यही करना है, जितनी वस्तु है उसमें एक का डिवाइड लगा दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक। तो इसको आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। देखो, एक दुकानदार ने 70 किलो आलू कितने में बेच खरीदे, 420 रुपए में। तो वही कर दूं मैं, यहाँ से 70 का डिवाइड इसमें लगा दूंगा रुपए में, तो मुझे एक की प्राइस मिल जाएगी 1 किलो की। तो 420 डिवाइड बाय 70, 0 से 0, 7 से काट देता हूँ 42 को 6 बार। तो एक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी, 6। और अगर एक की सेलिंग प्राइस हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक का ही दिया हुआ है और सभी को 6.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। क्या करा, 6.50 रुपये प्रति किलो की दर से एक का ही प्राइस दिया हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। कितना बेच दिया, तो 6.5 में। अब यहां से कितने का प्रॉफिट कमाया, 0.50 का। किस पर कमाया, कॉस्ट प्राइस 6 पर इंटू 100। पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है, 2 0 नीचे आ जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 से कैंसिल करता हूं इसको तो 25/3, 3 से 3 8 24, 1/3। 8 1/3 या 8.33%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ। तो ये 2 क्वेश्चंस जरा आराम से और ध्यान से समझिएगा। इसमें 1-1 किलो की आपको प्राइस निकालनी है, एक वस्तु की प्राइस निकालनी है। तो इस प्रकार से ये टाइप भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप हम आपके लिए लेके आएंगे। जब तक आप इन वीडियोस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, यही क्वेश्चंस यही टाइप आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी जरा इसको शेयर कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमको मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।